इनडायरेक्ट फ्रागन, इनडायरेक्ट को छोड़ दो, एक बार फ्रागन पे आ जाओ। फ्रागन क्यों पूछते हैं हम क्वेश्चंस, क्या जरूरत है अपन को इस ग्रामर की? बताइए, क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं? ताकि हम कुछ इंफॉर्मेशन जान सकें, सो दैट वी कैन कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन। या फिर ये डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है, राइट? अगर आप WH वर्ड से क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अगर आप जात से आगे बना रहे हैं, वर्ब से क्वेश्चन बना रहे हैं, दैट मीन्स आप कंफ्यूजन में हैं अभी और आप श्योर होना चाहते हैं यस या फिर नो। आई बात समझ में? इसीलिए जरूरत पड़ती है। ओके, कोई भी मैंने क्वेश्चन पूछा, वी गेट्स डियर वी फील वर बेगिन देयर unterricht एट व्हाट टाइम स्टार्ट्स द क्लास। मैं पूछता हूं वन बेगिन देयर unterricht, क्लास कब शुरू होगी? वोहर कॉम्स दू, तुम कहां से बिलोंग करते हो? वेर इज दाइन फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है? सारे WH वर्ड से बने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट की बजाय क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या मतलब हो गया? पहले डायरेक्ट ही देख लो। एक पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से सीधा क्वेश्चन पुट किया, ठीक है? या फिर ये WH वर्ड से थे, या फिर जात्सफ्रागे जो वर्ब से शुरू होते हैं। Hast du schon gegessen? Have you already eaten? Ja. Wer ist dein Freund? Entschuldigung. Ist Ramesh dein Freund? क्या रमेश तुम्हारा दोस्त है? या Willst du auch etwas essen? क्या तुम भी कुछ खाना चाहते हो? तो इनके आंसर सारे यस या नो से आएंगे, तो ये जात्सफ्रागे हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये जात्सफ्रागे हैं। ओके, तो कहने का मतलब हो गया क्वेश्चंस अपन दो तरीके के बनाते हैं, वे फ्रागे एंड जात्सफ्रागे। आज हम उन्हीं डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या बनाना सीखेंगे? इनडायरेक्ट, इंडायरेक्ट फ्रागे, ठीक है? तो दो छोटी छोटी चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी है। इंडायरेक्ट फ्रागे हमेशा क्या होंगे? नेवन जात्स, नेवन जेट से बनेंगी इंडायरेक्ट फ्रागे के। और नेवन जेट से का मतलब हो गया कि कोई ना कोई सेंटेंस में एक कनेक्टर आएगा और वर्ब अमजात्स एंड है। वर्ब कहां जाएगी? एंड में, या सेंटेंस के एंड में चली जाएगी, ठीक है? अब जब फ्रागन दो तरीके के होते हैं तो इसका मतलब इंडायरेक्ट फ्रागन भी दो तरीके के होंगे। एक तो वे व्योटर या फिर वे फ्राग है, एक ही बात है, और दूसरा जात्सफ्राग है, ठीक है? तो दो तरीके के जब डायरेक्ट होते हैं तो दो ही तरीके के इनडायरेक्ट होंगे। ओके, दूसरी बात, दोनों टाइप के सेंटेंसेस में दो सेंटेंस होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नेवन जात्स बना रहे हैं, नेवन जात्स बना रहे हैं। पहला सेंटेंस हाउट जात्स होगा, ध्यान से सुनना, ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, विद इन 10-15 मिनट्स वी विल कवर दिस टॉपिक। अगर आप अच्छे से फोकस करोगे हर एक चीज इजीली समझ में आएगी, ठीक है? इंडायरेक्ट फ्राग है, नेवन जात्स बनेगा, कनेक्टर चाहिए, वर्ब को एंड में ले जाना है, कनेक्टर चाहिए, वर्ब को एंड में ले जाना है। ये काम तो हम काफी दिनों से कर भी रहे हैं, राइट? तो दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस बनेगा हाउट जात्स, ठीक है? एंड द सेकंड सेंटेंस विल बी नेवन जात्स। जब वे फ्रागे और जात्स फ्रागे से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं तो इनडायरेक्ट भी बन सकते हैं। हाउट जात्स का मटेरियल फिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हाउट जात्स का स्ट्रक्चर फिक्स है ना? दोनों में क्या आएगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। कोई जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट मैंडेटरी हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर आप सिंपल किसी एक वर्ड में भी जवाब देते हो तो उसमें भी कोई ना कोई पूरा सेंटेंस छिपा हुआ होता है। जैसे सिंपली मॉर्निंग के लिए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग के लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आप ऐसे मत सोचो कि दो वर्ड बोल दिए काम हो गया, वो अपने आप में एक सेंटेंस है। वो है ich wünsche Ihnen, ich wünsche dir, Ihnen या डियर दोनों में से einen schönen guten Morgen। इतना बड़ा सेंटेंस एक छोटे से वर्ड में, guten Morgen। आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है?
तो दोनों सेंटेंसेस में हाउजाट्स हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में हाउजाट्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। फिर वही कहानी, दोनों में हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगा देंगे, वर्ब सेंटेंस के एंड में, वर्ब सेंटेंस के एंड में। अगेन हियर वी नीड कनेक्टर, connector, then subject, then object, then verb, then question mark। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कहानी ध्यान रखने वाली है कनेक्टर की। ये कनेक्टर कहाँ से लाएं? सबसे पहले अपन ने सिंपल 6 कनेक्टर्स पढ़े थे, दास, वाइल, ओब, दामिट, वेन, आल्स। क्या उनमें से लाना है, या फिर हमने ग्रामर बीच में और पढ़ी कनेक्टर की रिलेटिव जेट से? याद है क्या आप लोगों को? यस सर। रिलेटिव जेट से पढ़ी है ना अपन ने, जिसमें रिलेटिव प्रोनोमन डेर दी दास दी डेन दी दास दी डेम डेर डेम डेनन, ये यूज करते हैं हम एज ए कनेक्टर। तो क्या हमको उनमें से कुछ लाना है? यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान देना सब लोग। आपको जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले इस बात पे फोकस रखना है कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है। WH वर्ड से बना है, वे फ्रागे है, WH व्योटर, वे व्योटर या फिर वे फ्रागे, वे फ्रागे है या फिर जाच फ्रागे, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा उस चीज में आएंगे अभी, लेकिन पहले ये डिसाइड करना है कि मैं क्वेश्चन में WH वर्ड यूज कर रहा हूं या फिर वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू हो रहा है, और जिस WH वर्ड से शुरू हो रहा है, कौन से WH वर्ड, वी, वास, वान, वारूम, वो, वोहर, वोहिन, वेर, वेन, वेम, वी फील, उअर, वी फील है, जाइट वन, फोन वन, बिस वन, या ऐसे कुछ WH वर्ड से याद है क्या आप लोगों को? तो जिस WH वर्ड से क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है वो ही WH वर्ड आपका क्या होगा, कनेक्टर होगा। आई बात समझ में? जो क्वेश्चन जिस WH वर्ड से शुरू कर रहे हो वो उसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसी WH वर्ड को हम कनेक्टर लाएंगे। अभी अपन हाफ जाट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ नेमन जाट्स की बात कर रहे हैं कि कनेक्टर कौन सा लगाएं। ठीक है, तो जिस WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया उसी WH वर्ड को हम यहां पर कनेक्टर बनाएंगे, लेकिन जाट्स फ्रागे के अंदर तो WH वर्ड है ही नहीं, या तो यहां पर कौन क्या करना है, यहां पर WH वर्ड जब नहीं है तो नहीं लेके आना, यहां पर हमको एक कनेक्टर यूज करना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ओब। कौन सा कनेक्टर यूज करेंगे? ओब। इफ होता है सर। यस, इफ, अगर, यदि। यही क्यों यूज करेंगे? दास, वाइल, वेन, आल्स, दामिट क्यों यूज नहीं करेंगे? ये इसलिए यूज करेंगे। जाट्स फ्रागे क्यों यूज करते हैं अपन? जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, जब आंसर यस या नो में होता है, जब हम श्योर होना चाहते हैं, और उसमें आंसर आपका जाट्स फ्रागे में यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है। और ओब को हम कब यूज कर रहे हैं? अगेन जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता और ना भी हो, 50% पॉसिबिलिटी यस नो की है ना, राइट? इसीलिए हम ओब कनेक्टर को लेके आते हैं। बस हो गया अपना मेन काम। अब बस सेंटेंसेस बनाने अपन को। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? हाफ जाट्स का पता होना चाहिए। कोई भी WH वर्ड से कोई भी आपके पास WH वर्ड या फिर जाट्स फ्रागे से कोई सेंटेंस क्वेश्चन आया, या जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील यूअर कॉम्स टू, तुम कितनी बजे आओगे? पहला क्वेश्चन क्या है? वी फील यूअर कॉम्स टू। चलो मैं लिखता हूं ये दोनों सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, वी फील यूअर कॉम्स टू, तुम कितनी बजे आओगे? और दूसरा सेंटेंस ये है, इजी वाले सेंटेंसेस लेंगे अपन एक बार, है ना? कॉम्स डू जेक्स ऊअर, दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे फ्रागे, या, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज
Satzfrage, फर्स्ट वे फ्रागे है, दूसरा Satzfrage। यहां पर समय की इंफॉर्मेशन आएगी कि मैं इतनी बजे आऊंगा, और यहां पर आएगा कि हाँ मैं 6 बजे आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पर दोनों, इन दोनों क्वेश्चन का तो बन जाएगा नेबनजात्स। अरे इसका नेबनजात्स बनाओगे तो वी फील ऊअर को कनेक्टर बना दोगे और कॉम्स्ट एंड में चला जाएगा। इसका नेबनजात्स बनाओगे तो ओब आ जाएगा और कॉम्स्ट एंड में चला जाएगा। राइट, नेबनजात्स तो ऐसे ही बनेगा ना, कनेक्टर लगा के वर्ब एंड में। ठीक है, अब बात आ गई इनके हाउपजात्स की। यहां तो ग्रामर अपनी नेबनजात्स की है, और जब नेबनजात्स का सेंटेंस बनाते हैं तो अपन को हाउपजात्स की भी जरूरत पड़ती है। दो सेंटेंसेज होते हैं ना, तो नेबनजात्स वाले में तो क्या किया आपने, WH वर्ड कनेक्टर लगाया, ओब कनेक्टर लगाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में जो भी वर्ब थी वो दोनों में एंड में आ गई। लेकिन हाउपजात्स का क्या करें, हाउपजात्स दोनों केसेस में, चाहे वे फ्रागे के साथ पूछ रहे हो चाहे जात्सफ्रागे के साथ पूछ रहे हो, दोनों केसेस में हाउपजात्स फिक्स रहेगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब वो हाउपजात्स क्या है वो मैं यहां पर लिखता हूं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन इस ग्रामर में, Indirect Frage, sir. हाँ, फ्रागे मीन्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, तो अब आपके सारे हाउपजात्स ऐसे होने चाहिए जिनमें आप कुछ ना कुछ पूछ रहे हो या फिर जानना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इश फ्रागे, इसकी जगह सब्जेक्ट कोई और भी हो सकता है। अगर कोई टीचर पूछ रहा है तो डेर लैरर फ्राक्ट, फिर नेबनजात्स, आगे क्या आ जाएगा, नेबनजात्स। ठीक है, अगर मैं पूछ चुका हूं तो इशहाब गिफ्राक्ट नेबनजात्स। अगर मेरे को ये कहना है कि मैं जानना चाहता हूं, देन यू कैन यूज इश म्योस्ट विसन, आई वॉन्ट टू नो। एक आप ये भी बोल सकते हो डार्फिश फ्रागन। डार्फिश फ्रागन मीन्स एम आई अलाउड टू आस्क। एक ये पूछ सकते हो कांस्ट डू, या फिर क्योनन जी मियर जागन, कांस्ट डू या फिर क्योनन जी मियर जागन। ठीक है, इन सारे सेंटेंस, सर इसमें सर हम बिटे के साथ भी यूज कर सकते यस यस, और थोड़ा पोलाइट वे में पूछना है, बीटे लगाओ ना। इशफ्राग बीटे अजीब नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। इशाबे बीटे गिफ्राग, इश्म्योस्ट बीटे विशन, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नीचे वाले दोनों में लगाओ, डार्फिश बीटे फ्राग या हाँ, क्योनन जी मियर बीटे जागन, जागन से पहले बीटे, डार्फिश बीटे फ्रागन। प्लीज, वो बहुत आप डाउन टू अर्थ हो गए, एकदम से पोलाइट वे में पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस या ये सारे हाउपजात्स जो हैं, इनसे आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो। ठीक है, ये चाहे आप WH वर्ड से इनडायरेक्ट बना रहे हो या फिर वे फ्रागे से बना रहे हो, ओब वाले से बना रहे हो, आपको यही यूज करना है। ठीक है, चलो कहानी समझ में आ गई। हाउपजात्स फिक्स है, इधर WH वर्ड कनेक्टर हो जाएगा, इधर ओब हो जाएगा, वर्ब एंड में चली जाएगी। ठीक है, अब अपने इन सेंटेंसेस का बनाते हैं। वी फील ऊअर कॉम्स डू। ठीक है, तो मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा है कि मैं कितनी बजे आऊंगा। कौन पूछ रहा है, मेरा दोस्त पूछ रहा है। माइन फ्रॉइंड, माइन फ्रॉइंड फ्राक्ट मिश, मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा है। माई फ्रेंड इज आस्किंग मी, या वी फील ऊअर अपना कनेक्टर हो गया, वी फील ऊअर। अब देखो ये डू आएगा कि कुछ और प्रोनोमन आएगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कैसी सिचुएशन पे, लाइक मैं फोन पे बात कर, हाँ मैं फोन पे बात कर रहा हूं और फिर मेरे दोस्त ने मेरे को पूछा वी फील यूअर कॉम्स टू। मेरे साथ एक पर्सन और है, वो मेरे को पूछता है कि भाई वो क्या पूछ रहा है, तो मैं फिर उसको बताऊंगा माइन फ्रेंड फ्रैक्ट मिश वी फील यूअर इश कॉम है। अगर सिचुएशन नहीं होती
तो हम सिंपल सा ये बोल देते der Freund fragt mich या फिर der Freund fragt wie viel Uhr du kommst. Ein Freund fragt wie viel Uhr du kommst. लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से कि वो पर्सन पूछ रहा है कि मैं कितनी बजे आऊंगा, ठीक है, तो प्रोनोमन अपन को चेंज करना पड़ सकता है। इसमें डाउट हो तो मेरे को बताना, और कोई एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। और kommst du 6 Uhr? Er fragt ob ich 6 Uhr komme. Er fragt ob ich 6 Uhr komme. या क्या मैं 6 बजे आ जाऊंगा क्या, ठीक है। इसमें प्रोनोमन चेंज कर दिया, कुछ और में बनाते हैं। टीचर ने क्लास में पूछा वेर hat die Hausaufgabe nicht gemacht? पेपे स्वाई का सेंटेंस है, सबको क्लियर है ना पेपे स्वाई? यस सर। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा वेर hat die Hausaufgabe nicht gemacht? होमवर्क किसने नहीं किया, ठीक है। इसका सिंपल बनाओगे तो der Lehrer möchte wissen, ये तो अपना क्या हो गया, हाउटजात हो गया, और फिर वेर से पूछा गया वही कनेक्टर है, हार्ट एंड में चला जाएगा बस। सो der Lehrer möchte wissen wer die Hausaufgabe बताओ बताओ भाई, nicht gemacht hat। बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे पेपे स्वाई के, मॉडल वर्ब के, फ्यूचर के। मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा अच्छी सी, पासिव शायद हो सकता है कल ही पढ़ लें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो उसके अंदर क्या होगा, सेंटेंस में 2 वर्ब मिलेंगी, एंड में कौन सी लेके जानी है, जो सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, कॉन्जुगेट होती है। अगर पेपे स्वाई में थर्ड फॉर्म एंड में आती है तो जहां है वहीं रहने दो, सेकंड पोजीशन वाली को और एंड में ले जाओ। मॉडल वर्ब के सेंटेंस में मेन वर्ब एंड में आती है, जहां है वहीं रहने दो, मॉडल वर्ब को और भी उसके एंड में ले जाओ, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ने प्रोनोमन नाउन वगैरह कुछ चेंज नहीं किया। एक पर्सन ने पूछा वेर hat die Hausaufgabe nicht gemacht, तो फिर उसका इनडायरेक्ट बन गया der Lehrer möchte wissen, ये हवजात हो गया, wer die Hausaufgabe nicht gemacht hat, ठीक है। एक सेंटेंस और बनाते हैं, फिर कुछ इससे रिलेटेड नई बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन मार्क। Will er auch mitkommen? Will er auch mitkommen? Mitkommen to come with, क्या वह भी साथ में आना चाहता है? Will er auch mitkommen? Okay. Der Student fragt, सतनाम कंप्लीट करो सेंटेंस को। किसी एक स्टूडेंट ने दूसरी स्टूडेंट से पूछा विल er auch mitkommen, क्या वह भी साथ में आना चाहता है? विल, विश, वांट। तो दूसरे स्टूडेंट, या फिर अपन इसका डायरेक्ट, अपन ने इनडायरेक्ट बना दिया सीधा सीधा, der Student fragt, सतनाम कंप्लीट करो। स्टूडेंट अगर फीमेल है तो दी स्टूडेंटिन कर दो, दी स्टूडेंटिन, यस। कौन सा WH वर्ड लगाएंगे? सतनाम, ओब। WH वर्ड है ही नहीं, कहां से लगाएंगे? ओब आएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ओब आएगा। ओबर आउक मिट कॉमन विल, इफ ही ऑल्सो वॉन्ट टू कम विथ, वह भी साथ आना चाह रहा है। स्ट्रक्चर पैटर्न समझ में आ गया सारा सेंटेंसेज बनाने का? यस
WH वर्ड यूज़ करना है, OB यूज़ करना है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ग्रामर को क्यों यूज़ करना है? WH वर्ड से काम नहीं चल रहा क्या? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन से काम नहीं चल रहा क्या? इस ग्रामर को ही क्यों यूज़ करना है, ये बताओ। थर्ड पर्सन से आप कैसे बात कर सकते हो? थर्ड पर्सन के बारे में किसी सेकंड पर्सन से बात करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने पूछा है, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को पूछा है, थर्ड पर्सन का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके तो सर ऐसा तो नहीं है अगर फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन किया तो उसको समझ नहीं आया तो सेकंड टाइम थोड़ा इनडायरेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया, कई बार आप लोग कुछ पूछते हो और मुझे सुनाई नहीं देता तो मैं बोलता हूँ हाँ एक बार वापस से बोलना, क्या बोले, राइट? तो वो एक बार वापस से बोलना वो हवजात से, और क्या बोले वो नेवनजात से। ठीक है, इसका बेसिक सा इजी एग्जांपल, लाइक आप घर पे हो और पापा आपसे पूछते हैं सब्जी खरीद लाए क्या, ठीक है, और आप तो रील्स देख रहे हो या फिर पबजी में लगे हो, सब्जी की बजाय पबजी में लगे हो, ठीक है। पापा ने 2 बार पूछ लिया, आपको समझ ही नहीं आया, फिर आपको दिमाग में तो आया कि पापा ने कुछ पूछा है, पास में जाके पूछ लूँ, तो आप बोलोगे हाँ पापा क्या कह रहे थे, क्या पूछ रहे थे? तो फिर पापा ये नहीं बोलेंगे कि सब्जी ले आए क्या, पापा ये बोलेंगे अरे मैं तो ये बोल रहा था, ये पूछ रहा था कि सब्जी ले आए क्या, राइट? जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन था सेम वैसे नहीं आएगा ना एग्जैक्ट। तो किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, या तो आप बिजी थे आपने ध्यान नहीं दिया, या फिर कोई शोर शराबा हो रहा था, मतलब वजह कुछ भी हो सकती है, रीजन एंड बाय एनी रीजन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब वो बात फर्स्ट पर्सन या फिर कोई तीसरा पर्सन आपको समझाना चाहता है कि मैं ऐसे पूछ रहा था या फिर वो ऐसे पूछ रहा था, राइट? तो अब क्या आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। इस चीज को अपन एक डायलॉग के थ्रू देखते हैं, या सब्जी वाले को डायलॉग को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो आप पूछता है hast du die Gemüse, das Gemüse, die Gemüse, singular plural, hast du die Gemüse gekauft, gekauft, hast du die Gemüse gekauft? अब बे को कहानी समझ नहीं आई तो वो बोलता है वी बीटर, पार्डन प्लीज, वी बीटर, वापस से बताओ, was fragen Sie या फिर was fragst du, तुम क्या पूछ रहे हो? तो फिर आप वापस से जवाब देगा, या ich möchte, वो वापस से पूछेगा, तो वापस से जब पूछेगा तो इनडायरेक्ट पूछेगा, ich möchte wissen, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, ich frage ob आएगा क्योंकि WH वर्ड है ही नहीं, या ob du die Gemüse gekauft hast, ठीक है, कि मैं तो ये जानना चाह रहा था कि तुमने सब्जियां खरीद ली है क्या। 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन, ठीक है। ये चीज आप 3 लोगों के बीच में भी कर सकते हो, ठीक है। 3 लोग, यहां तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का ही काम हो रहा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर वो एक जगह अवेलेबल है तो, ठीक है। तो 3 लोगों के बीच में भी ऐसा डायलॉग बन सकता है, जैसे आप पूछता है, आप कुछ ना कुछ पूछेगा, लाइक wie lange dauert der Unterricht? स्टूडेंट्स बैठे हैं खूब सारे, ग्रामर की क्लास चल रही है, 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं, या also sie fühlen sich langweilig, बोर फील कर रहे हैं, वो ग्रामर समझ नहीं आ रही उसको, तो एक बोलता है यार क्लास कितनी देर चलेगी, wie lange dauert der Unterricht, ठीक है। तो फिर आने बे को पूछा, पर बे के बस की बात नहीं थी, उसको समझ नहीं आया, तो वो से पूछ रहा है was fragt er,
was fragt er। तीन बैठे हैं, eins zwei drei। eins ने पूछा, सेकंड zwei से, फर्स्ट ने सेकंड से पूछा wie lange dauert der Unterricht। तो बे ने फिर से पूछा, अरे वो फर्स्ट पर्सन क्या पूछ रहा है, से पूछा है कि वो पहला क्या पूछ रहा है, तो फिर से जवाब देगा यहां पर er fragt, er möchte wissen, kannst du ihm sagen, क्या तुम उसको बता सकते हो, या können Sie bitte ihm sagen। er fragt, ये Hauptsatz कुछ भी हो सकते हैं, er fragt wie lange der Unterricht dauert। dauert का मतलब होता है टू लास्ट, समय लगना, कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक चलना। er fragt wie lange der Unterricht dauert, वो ये पूछ रहा है कि क्लास कितने समय तक चलेगी। समझ में आ रहा है कुछ? दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में कैसे बातें हो रही हैं, ठीक है। मेन फोकस आपको ये रखना है, कौन सा क्वेश्चन बना है, WH वर्ड से बना है या फिर जात्सफ्रागे बना है, ठीक है। मेन बात ये भी याद ध्यान रखनी है कि पूछ कौन रहा है, जवाब कौन दे रहा है। लाइक अभी थोड़ी देर पहले प्रोनोमन चेंज हो गए थे, ओके। अगर ये पर्सन या हाँ बोलो सर, जो हाउसजार्स है, अगर हम जैसे अभी आपने ये एयर फ्राफ्ट लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, sagen Sie mir। नहीं, वो सिंपल इंफॉर्मेशन हो गई, ओके। या sagen Sie mir wie lange der Unterricht dauert, वो ग्रामेटिक के हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक चीज ये थोड़ी सी लॉजिकली ये समझो कि हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो क्वेश्चंस बनाने में अपन को ऐसे सेंटेंसेस चाहिए एज ए हाउसजार्स जिनसे पता लगे कि हम कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं। जागन जी मीर में तो सिंपल इंफॉर्मेशन आ गई, हाँ वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने कहीं पे बोल भी दिया, कहीं पे लिख भी दिया तो वो गलत नहीं है, पर ग्रामर के हिसाब से चले तो क्यों ना हम पूछने वाली बात ये सब लगे। जागन जी मियर, ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर दो ना, कांसदू मियर जागन, थोड़ा ठीक रहेगा, क्वेश्चन लगेगा, ओके, है ना, थोड़ा वो क्वेश्चन टाइप का लगेगा। या डार्फिश फ्रागन, इसका मतलब हो गया एम आई अलाउड टू आस्क। तो आपके दिमाग में तो ये भी आ सकता है, इश डार्फ डिश फ्रागन, और फिर सिंपल क्वेश्चन रहने दो आप। ओके सर। हाँ, डार्फिश फ्रागन क्वेश्चन टाइप का है, आपने लिखे हैं हाउसजार्स, ये फिक्स ही रहने दें। एक आधा और कोई आएगा तो आ जाएगा बुक में, बाकी ये फिक्स है, जनरली यही होता है। ओके, हाँ ओके, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इंडिरेक्टिव फ्रागे में हमको नेवन जात्स बनाना है, WH वर्ड के साथ WH वर्ड को ही कनेक्टर रखना है, और जात्स फ्रागे में ओब को कनेक्ट रखना है, ठीक है। इसकी अच्छी एक्सरसाइज है मेरे पास। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सीट शेयर करूंगा जिसमें जो ग्रामर हम कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज भी होगी, और आगे जो करेंगे उसकी एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है। तो जो ग्रामर हम कर चुके हैं वो टॉपिक आइडेंटिफाई करके आप लोगों को उनकी एक्सरसाइज करनी है। एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ पूछो, क्वेश्चंस पूछो। हाँ सर, एक बार ये बताएंगे दोबारा, जैसे प्रोनाउन चेंज होता है वो कैसे चेंज होगा, तो उसका एग्जांपल देंगे। हाँ, प्रोनोमन चेंज होता है, इसका एग्जांपल मैं देना भी चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन बीच में क्वेश्चन आ गया। देखो इसी से समझ लो, या फिर मैं एक एग्जांपल और दे दूंगा, वी लांगे डावर्ट देर उंटरिस्ट। या कोई पूछता है कि क्लास कितनी देर चलेगी, तो बे ने से नहीं पूछा, डायरेक्ट उसी से पूछ लिया, was fragst du, was fragen Sie। अब क्या पूछ रहे हैं, तो बोलेगा इश फ्राग है, एर फ्राग की जगह फिर क्या आ जाएगा, इश फ्राग है। लेकिन अगर आपके नेबन जात्स में किसी पर्सन से रिलेटेड बात होती है तब प्रोनोमन चेंज होता है। यहां तो उसने फर्स्ट पर्सन ने जवाब दिया तो इस फ्राग हो गया, यहां थर्ड पर्सन जवाब दे रहा है तो एर फ्राग्ट हो गया। तो हाउस जात्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिक्स है, जो पूछ रहा है उसके हिसाब से प्रोनोमन आ जाएगा। लेकिन नेबन जात्स में प्रोनोमन जो चेंज होता है वो डिपेंड करती है बात कि कौन पर्सन जवाब दे रहा है। एग्जाम्पल देखो इसका,
फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत छोटा है, ठीक है। एक बहुत इजी सेंटेंस से देखते हैं, कांस डू मियर हेल्फन। अगर क्वेश्चन में प्रोनोमन आ रहा है तभी चेंज हो सकता है। कांस डू मियर हेल्फन, कैन यू हेल्प मी। आने पूछा बे से कैन यू हेल्प मी, अब बे को कहानी समझ नहीं आई, ठीक है। इसी से अपन दोनों टाइप के बनाएंगे। आप पूछ रहा है बे से कांस डू मियर हेल्फन, तो बे को समझ नहीं आया तो वो बोलेगा वी बिटर। ये देखो ये डायलॉग बनाने वाली चीजें हैं। वी बिटर इसका बहुत हिंदी में तो बहुत शॉर्टकट है। हाँ, हिंदी में से बोलते हैं हाँ, कोई सेंटेंस नहीं है, बस एक अपने आप में एक्सप्रेशन वी बिटर। तो फिर आ वापस से बोलेगा ich frage ob du mir helfen kannst। प्रोनोमन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जिसने डायरेक्ट बनाया था उसी ने ही इनडायरेक्ट बनाया है। अब अगर इसके अंदर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो डायरेक्ट तो फर्स्ट ने बनाया, सेकंड को समझ नहीं आया, और अब फर्स्ट वाला जो डायरेक्ट बना था वो थर्ड पर्सन बना रहा है। तो वो अब ये नहीं बोलेगा कि मैं पूछ रहा हूं कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, थर्ड पर्सन बोलेगा वो पूछ रहा है कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो क्या। अरे बस समझ में, राइट। एक ने पूछा मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, दूसरे को समझ नहीं आया तो तीसरे से पूछेगा अरे यार वो क्या पूछ रहा है या। तो यहां पर फिर तीन लोगों का रोल आ जाता है, आ बे और से, तीन लोगों का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट ने पूछा कांस डू मियर हेल्फन, फर्स्ट ने पूछा सेकंड से। अब सेकंड थर्ड से बोलेगा, क्या बोलेगा? वास फ्रैक्ट एयर, वी बीटा को छोड़ो, वास फ्रैक्ट एयर, वास म्योस्ट एयर विशन। इसकी जगह आप ऐसे भी बोल सकते हो, वास म्योस्ट एयर विशन, वह क्या जानना चाहता है, वास म्योस्ट एयर विशन। तो अब थर्ड पर जो से है वो इसको ही जवाब देगा, बे को। वो जवाब देगा एर म्योस्ट विसन या ओब दू। अरे वो तो इसी से बात कर रहे हैं ना कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो क्या। ओब दू ईम, एर इन ईम, ईम क्यों? हेल्फन डाटिव। ओब दू ईम हेल्फन कांस्ट। सतनाम, कहानी समझ में आई कुछ? क्लियर हुआ बाकी लोगों को? यासीर, ध्रुविका, सुकमित? यस सर। प्रोनोमन कब चेंज हो रहा है? अगर नेबन जात में पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट बना रहा है तो चेंज हो रहा है, राइट। अरे यहां पर इश म्योस्ट विशन ओब दू मियर हेल्फन कांस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। क्यों? इसका थोड़ी था क्वेश्चन, क्वेश्चन तो फर्स्ट का था, आ का था। तो ये बोल रहा है भैया मैंने नहीं पूछा, उसने पूछा, वो जो पहला वाला है ना उसने पूछा, और वो ये पूछ रहा है कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो क्या, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो तो बस उसको समझा रहा है। तो प्रोनोमन चेंज कब होगा? जब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, और प्रोनोमन कुछ ना कुछ होना भी चाहिए तभी चेंज होगा। अगर सेंटेंस में ही प्रोनोमन नहीं है, सेंटेंस में प्रोनोमन नहीं है, कहां से चेंज करोगे? वी लांगे डाउअर डेर उंटरिस्ट, डब्ल्यूएच वर्ड, वर्ब और सब्जेक्ट। प्रोनोमन ही नहीं है, कहां से चेंज करोगे? होना भी तो चाहिए ना प्रोनोमन। और कोई डाउट बताओ? Alles klar oder haben Sie Zweifel? Alles klar, sir. Okay, keinen Zweifel? Okay, चलो आज एक छोटी सी बात अपन और करते हैं, that is for tempus oder tempora। सुना है क्या ये वर्ड कभी पहले?
A1 में सुना होगा, नो सर। नो सर। ये तो A1 की ग्रामर है। टेम्पुस ऑर्डर टेम्पोरा, टेम्पुस सिंगुलर है, टेम्पोरा प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल भी एक दूसरे के अलग ही हैं। देखो टेंस, टेंसेज, अगर आपसे कोई पूछ ले टेंस होते क्या हैं, क्या बताओगे? इफ आई आस्क यू व्हाट इज टेंस, सर जो टाइम की बात करते हैं, यस, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट कौन कौन से होते हैं? अगर ये पूछा जाए तब जवाब देना है। टेंस क्या होते हैं तो आपको सिंपल सा बोलना है टाइम, समय, द साइट। साइट कौन कौन सी होती है? तब, प्रेजेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर। A1 में हम 4 पढ़ते हैं, A1 में एक और A2 में एक और ऐड कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। और वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वही टेंस की बात करती हैं। पर्सन या फिर नाउन मान लो, या फिर कोई चीज़, नाउन में पर्सन और थिंग दोनों आ गए, या फिर प्रोनाउन मान लो, ये तो फिक्स होते हैं। कैसा ही सेंटेंस बनाओ, प्रेजेंट का बनाओ, पास्ट का बनाओ, फ्यूचर का बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाओ, कॉन्टिन्यूस का बनाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो के वही रहेंगे। मेन कहानी किसकी है? वर्ब की कहानी है, ठीक है। तो पहला जो टेंस आता है, अपन आज 5 की बात करेंगे। फर्स्ट वन जो आता है दैट इज प्रेजेंस। प्रेजेंस A1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। देखो मॉडल वर्ब वाले सेंटेंसेज की यहां पर बात नहीं करेंगे अपन, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कौन सी वर्ब? प्रेजेंट की वर्ब। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये सेंटेंसेज आपको तब बनाने हैं जब कोई काम होता है, कोई बात होती है, या फिर हो रहा है, ठीक है। जनरल ट्रुथ आपको बताने हैं, तब भी आपको इसी को यूज करना है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, राइट, होता है। और जनरल ट्रुथ, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट कहां पर है? इंस्टीट्यूट जयपुर में है। जनरल ट्रुथ, ये सड़क कहां तक जाती है? ये सड़क किसी सर्किल तक जाती है, ये जनरल ट्रुथ है। आई बात समझ में? तो उनके लिए हमको प्रेजेंस यूज करना है। देन सेकंड अपना जो अपन ने A2 में भी पढ़ा था, दैट इज प्रेटेरिटोम। पास्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट वही रहेगा, अब प्रेजेंट वर्ब की जगह क्या आ जाएगी? पास्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको अपन को यूज करना है जब भी आपको बताना हो कि कोई काम हुआ था या फिर हो रहा था, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जो आता है दैट इज यस, पेपेस्वाई, पार्टिसिप परफेक्ट। ये ऐसी ग्रामर है, इसको आप कई नामों से जान सकते हो। आप इसको सिंपल परफेक्ट भी बोल सकते हो, आप इसको पार्टिसिप परफेक्ट भी बोल सकते हो, आप इसको पेस्वाई भी बोल सकते हो, और आप इसको पेपेस्वाई भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू यूज जाइन, ऑर्डर, हावर। प्लेस चेंज हो रहा है, जाइन, अदरवाइज हावर। फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस थर्ड फॉर्म को आप परफेक्ट भी बोल सकते हैं, इस थर्ड फॉर्म को आप पेपेस्वाई फॉर्म भी बोल सकते हैं, या डायरेक्ट सीधा पेपेस्वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन अभी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं फूतवर पे। फूतवर मीन्स फ्यूचर। पेपेस्वाई हम यूज कर रहे हैं कोई काम हो चुका है। फ्यूचर, फूतवर सब्जेक्ट यूज होगा, एक फिक्स वर्ब यूज करनी है, वेर्डन। अगर सेंटेंस में अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ गया, अगर सेंटेंस में अपकमिंग टाइम इंडिकेटर आ गया तो वेर्डन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगा भी दिया तो गलत भी नहीं है। वेर्डन प्लस ऑब्जेक्ट देन मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसको बोलते हैं भाई? या फुल वर्ब और प्रेजेंट में, ठीक है। अब यहां बीच में ये फोर्थ एक और क्या आ गया, ये देखो, Excuse me, sir. यस, सर आपने टाइम
आवाज़ आपकी बहुत स्लो होगी बोलते बोलते, वापस से बोलो। सर जो टाइम इंडिकेटर वाला भी आपने क्या बताया था कि अगर टाइम इंडिकेटर आ जाएगा तो वेल्डेन क्रूसिंग करना। जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फ्यूचर का बन जाएगा, फिर वेल्डेन की जरूरत नहीं है। इश्वेर्ड कॉमन, इश्वेर्ड आमाबेंट कॉमन, दोनों ठीक है। मैं आऊंगा, मैं इवनिंग में आऊंगा, दोनों की जरूरत नहीं है। इश कॉम है आमाबेंट। अगर आप ये बोलना चाहो कि मैं मॉर्निंग में आऊंगा, मॉर्निंग अभी हुई नहीं, अभी तो इवनिंग हो रही है इंडिया में। तो अगर आप ये कहना सर चाहो ये कि मैं टाइम, तो आप, हाँ हाँ बोलो। सर जो टाइम इंडिकेटर तो कौन कौन से होंगे? वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे वेल्डेन की ग्रामर का टॉपिक मैंने जब पढ़ाया था तब उसमें था, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, आई विल शेयर ऑल दीज टाइम इंडिकेटर्स लाइक हॉइटर। जो काम आपने अभी तक नहीं किया है आप आगे करोगे अगर वो टाइम यूज कर लो। कोई भी समय, उमसेनुअर, उमेल्फुअर, अमाबिंट, मॉर्गन, नाक्सवाइट आगन, नाखाइनम मोनाट, ये सब अपकमिंग टाइम इंडिकेटर है। इनसेन मिनूटन मतलब अगले 10 मिनट में, कौन से में? जो अभी फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? टाइम इंडिकेटर है। स्पेटर, ये भी टाइम इंडिकेटर है। स्पेटर माखेश दास, मैं ये काम बाद में करूंगा। तो जो काम आगे होगा या फिर कोई पर्सन करेगा वो क्या है? फूतुअर। अभी क्लियर है चीजें? यस सर। बीच में एक और आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लुस्क्वाम परफेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं पास्ट परफेक्ट। यहां पर बात होगी XYZ काम हो चुका था, प्रेजेंट में बात हो रही है हो चुका है। पार्टिसिप परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में होगी। इधर प्रेजेंट से क्या हुआ है? बस पास्ट। इधर जो चीज प्रेजेंट में थी उनको इधर कर दो पास्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट जाइन हाबन का पास्ट क्या हो जाएगा? वारन हाटन। फिर ऑब्जेक्ट एंड देन एंड में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। तो आज अपन को यही सीखना है, प्लुस्क्वाम परफेक्ट क्या चीज है, ठीक है। तो अपन पेपेस्वाई एंड प्लुस्क्वाम परफेक्ट दोनों को कंपेयर करेंगे। बस यहां पर आप ये देख लो सबसे पहले कि इन सब में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट यूज करना है, जनरली कोई भी काम अभी हो रहा है, होता है जनरल ट्रूथ के लिए। प्रेटेरिटुम यूज करना है, कोई काम बहुत समय पहले हुआ था, ठीक है। पेपेस्वाई यूज करना है, जो काम आप रिसेंटली अभी, रिसेंट पास्ट मतलब रिसेंटली अभी कर चुके हो। मैं ग्रामर आपको एक तो पढ़ा चुका हूं और थोड़ी देर बाद ये बोलूंगा कि आज हम 2 ग्रामर सीख चुके हैं, राइट। प्लुस्क्वाम परफेक्ट तब का यूज करना है जो काम बहुत समय पहले हो चुका है, पर इसका अल्टरनेटिव तो प्रेटेरिटुम भी है। फूतवर हमको यूज करना है जो काम होगा। मेन जो डिफरेंस है वो ये देखो कि पेपेस्वाई एंड प्लुस्क्वाम परफेक्ट मतलब जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में, वो हमको स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा यूज करना है। जब भी आप कोई चीज, कोई स्टोरी किसी को या अर्सेलन कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर आपको पेपेस्वाई या फिर प्लुस्क्वाम परफेक्ट यूज करना है। अभी कोई रिसेंटली काम हुआ है, मतलब कोई ऐसा काम जिसकी बात अभी प्रेजेंट में भी आप कर रहे हो, पेपेस्वाई यूज करो। बात बहुत पुरानी होगी, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है, बस आप एक्सप्लेन करके बता रहे हो, प्लुस्क्वाम परफेक्ट यूज करो, पास्ट परफेक्ट। और यही सब बातें अगर आप कहीं पे लिखी हुई पढ़ रहे हो या फिर लिख के बता रहे हो, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स के आर्टिकल्स में, नॉवेल्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर के अंदर, तो किस में मिलेंगे? प्रेटेरिटुम में। कभी कभी एक्सेप्शनली जरूरत पड़ती है, लाइक मॉडल वर्ब के साथ में और हेल्पिंग वर्ब के साथ में। आप बोल के ही बता रहे हो लेकिन प्रेटेरिटुम यूज कर रहे हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पेपेस्वाई बनाओगे अजीब सा लगेगा। क्यों लगेगा? हेल्पिंग वर्ब जाइन हाबन,
और पेपेस्वाई बनाने के लिए सेकंड पोजीशन पे भी जाइन हाबन चाहिए, और फिर जाइन हाबन ही मेन वर्ब है, तो एंड में भी फिर जाइन हाबन की थर्ड फॉर्म चाहिए। इश बिन गेवेजन, इश habe gehabt, थोड़ा अजीब सा लगता है ना। ओके, तो उनका अपन सिंपल, मैं इसे बोलूं ich habe zwei Kulis gehabt, मैं 2 पेन रख चुका हूं, ठीक है, ग्रामर वाइज सही है, लेकिन ऐसा यूज नहीं करते। सिंपली बोल दो ich hatte zwei Handys, मेरे पास 2 पेन थे। आई बात समझ में? ich bin in Deutschland gewesen, I have been in Germany, मैं जर्मनी में जा चुका हूं, रह चुका हूं, हो चुका हूं। अरे सिंपली बोल दो ich war in Deutschland, I was in Germany। आई बात समझ में? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ये रूल अपन को अप्लाई नहीं करना, ठीक है। अभी आ जाओ प्लुसकुम परफेक्ट, पेपेस्वाई एंड प्लुसकुम परफेक्ट पे। अगर कोई सेंटेंस प्लुसकुम परफेक्ट, प्लुसकुम परफेक्ट, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस पेपेस्वाई का आ रहा है कि du hast mein Buch nicht gegeben, तुमने मेरी किताब नहीं दी, तो हास्ट की जगह अब क्या कर दो, हार्टेस्ट। किताब देने में प्लेस चेंज नहीं होता। तो अब ये हार्टेस्ट वाला सेंटेंस किसका है, प्लुसकुम परफेक्ट का। Du hast mein Buch nicht gegeben, तुमने मेरी किताब नहीं दी। Du hattest mein Buch nicht gegeben, तुमने मेरी किताब नहीं दी थी। बहुत पुरानी बात, या hat viele Kulis gekauft, वह बहुत सारे पेन खरीद चुका है। एंड hatte gekauft, वह बहुत सारे पेन खरीद चुका था। सेम इसी तरीके से wir sind nach Salzburg, किसी ने सुना है ये सिटी का नाम जाल्सबुर्ग? यस सर। Wir sind nach Salzburg gereist, R-E-I-S-T, wir sind nach, and wir waren nach Salzburg gereist, wir waren, हम जाल्सबुर्ग ट्रेवल कर चुके थे, चुके थे। पुरानी बात प्लुसकुम परफेक्ट यूज करो, रिसेंट की बात पेपेस्वाई यूज करो, ठीक है। अब मैं आप चारों लोगों से एक एक सेंटेंस पूछूंगा। मेरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट का और आपको सीधा बनाना है प्लुसकुम परफेक्ट का। इस स्ट्रक्चर से आप 5 सेंटेंस बना सकते हैं। एक प्रेजेंट का सेंटेंस बोलूंगा मैं, आप उसका प्रेटेरिटुम, उसका पेपेस्वाई, प्लुसकुम परफेक्ट, फ्यूचर, ठीक है। मेरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट में, जर्मन में पूछूंगा मैं, ओके, और आपका सेंटेंस होगा डायरेक्ट सीधा प्लुसकुम परफेक्ट में, ओके। सो फर्स्ट वन, Sukhmit, योर सेंटेंस इज Der Mann schreibt einen Brief. Der Mann schreibt einen Brief. Okay? Ja. बताओ। Der Mann Atem, Der Mann hatte einen Brief, hatte नहीं hatte, Der Mann hatte einen Brief geschrieben, geschrieben, है ना, schreiben, bleiben, EI आ रहा है ना बीच में, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, EI को IE कर दो, शुरुआत में GE लगा दो, geschrieben, geblieben, geliehen, right? तो Der Mann hatte einen Brief geschrieben. Dhurvika, next sentence is for you. Yeah. Your sentence is
Wir haben den Satz, Entschuldigung, wir schreiben को भी छोड़ो, wir lernen den Satz, wir lernen den, den Satz, wir lernen den Satz. This is your present sentence. Wir hatten den Satz gelernt. Den Satz, ja, wir hatten den Satz gelernt. Gut. Yasir, next your turn. Das Kind geht Yes, nach sir. Hause. Das Kind geht nach Hause. Das Kind Das- geht nach Hause. Ja. Das Kind war nach Hause gegangen. बाकी आपने बहुत अच्छा Gegangen. बनाया है ना, परफेक्ट था. Das Kind war nach Hause gegangen. परफेक्ट, शानदार. गेहन की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? gegangen. सतनाम, योर सेंटेंस इज the Studenten fahren in den Urlaub. Die Studenten fahren in den Urlaub. Die Studenten. Der Student Singular, die Studenten Plural. Die Studenten waren, okay, in den Urlaub. Okay, present. Die Studenten fahren in den Urlaub. Die Studenten waren In den Urlaub gefahren, पूरी वर्ब. gefahren, जी लग जाएगा बस, है ना. So die Studenten waren in den Urlaub gefahren. Okay?